नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन के स्पीडी बुक के पेज नंबर 4 को। पिछले 3 वीडियो में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 कर चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें हम आज करेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, ठीक है? कह रहे हैं पहला सवाल, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की घटना होती है वो किसके कारण होती है? तो बिग बैंग के कारण। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अगला सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिटर ने 1894 से 1896 में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक जो है वो कोपरनिकस यानी कि पोलैंड को कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहाँ था? कोपरनिकस ने कहा था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करती है। अगला सवाल है, कह रहा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य जो है इसकी परिक्रमा करता है। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था जोन्स केपलर, यानी कि जर्मनी के थे जोन्स केपलर ने जो है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। बताया था ब्रह्मांड का जो लगातार है विस्तार हो रहा है, यह बात किसने बताया था? तो एडविन हबल ने 1920 में बताया था। सौर मंडल का विकास, सौर मंडल का विकास जो है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण जो है वो हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है? तो हिग्स बोसान का अन्य नाम जो है वो गॉड पार्टिकल है। सन यानी कि कर्ण कहाँ स्थित है? जहां लॉर्ड हेडन यानी कि कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2025 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। कहाँ पर? तो जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कितना वर्ष है? तो 13 बिलियन वर्ष। और ब्रह्मांड का व्यास तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में रहेगा तो 12 होगा पावर और मीटर में रहेगा तो 15 होगा। आकाश गंगा गैलेक्सी है, क्या है? तो गैसों, बादलों, धूल कण और अरबों तारों का समूह है आकाश गंगा। अगला सवाल कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जो है वो हमारी आकाश गंगा का नाम है। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है। तो हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। अगला सवाल है, आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार जो होता है वो आकाश गंगा का आकृति होता है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी कौन सी मंदाकिनी नाम है? यानी कि देवानी एंड्रोमेडा जो है वो आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था। गैलीलियो ने जो है आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। कौन? तो गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल।
नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला कौन सा है? तो ओरियन जो है वो नंगी आंखों से दिखने वाला नोबिया नेबुला है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं, ये पल्सर कहलाते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ब्रह्मांड का जो प्रकाश स्तंभ है यह पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन जो है वो तारों में ऊर्जा का स्रोत का साधन है। अगला सवाल करेंगे, कह रहे हैं कि तारों का मुख्य घटक जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के निकटतम तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस डॉग स्टार जो है सबसे चमकीला तारा है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, तारे का रंग सूचक जो होता है उसके ताप का होता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना जो होता है प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया, ब्लैक होल जो सिद्धांत है वो एस चंद्रशेखर ने दिया था। अगला सवाल है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो है वो 1983 में मिला था, ठीक है। अगला सवाल है, वह सीमा जिसके बाहर जो है तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होता है, चंद्रशेखर सीमा होती है, क्या होती है? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान का। तारों की सुंदर आकृति जो है वो तारामंडल है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है तारामंडलों की कुल संख्या। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस यानी कि 94 तारे हैं इसमें। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, इसमें 68 तारे हैं। अगला सवाल है, ध्रुव तारा भाग है, ध्रुव तारा जो है वो लघु सप्तवर्षीय का भाग है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है, दिशा निर्धारण में जो होता है वो ध्रुव तारा सहायक होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को, जो है ध्रुव तारा सूचित करता है। धूमकेतु जो है धूल बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड है। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु एक पुष्चल तारा हेली अंतिम बार जो है 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु जो है पुनः दिखाई पड़ेगा तो 2062 में जो है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। अगला सवाल है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो आकार का अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो घटते क्रम में यहाँ पर दिया हुआ है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम ये है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। अगला है, सूर्य का केंद्रीय भाग है, केंद्र यानी कि कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो 15 मिली डिग्री सेंटी होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीटी कोरोना कोरोना उत्सर्जित करता है, कोरोना जो है वो एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तमान सतह कहलाता है, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमय नहीं होता है, तो प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमय नहीं होता है वह वर्ण मंडल यानी कि क्रोमोस्फियर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संगठन है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व जो है वो 2.5% होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन जो है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है, सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कितना गुना? तो 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 149.598 गुना 6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी है ये।
सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तभी सूर्य ग्रहण होगा। चंद्रमा ग्रहण होता है। चंद्रमा ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की क्या है? तो एक परिक्रमा करता है जो कि 27 दिन 8 घंटा लगभग लगाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अब हम इसको देखेंगे सौरमंडल एक दृष्टि में, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या, तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। सूर्य व पृथ्वी से दूरी स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एवं मंगल जो है वो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं ग्रह ग्रह सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है। अगला सवाल है सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो वरुण यानी कि नेपच्यून जो है वो सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। अगला सवाल है वरुण की खोज जॉन गैलो द्वारा 1846 में किया गया। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है, ठीक है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह तब बुध एवं शुक्र है, इनके पास उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह, लाल जो ग्रह है वो मंगल है और हरा ग्रह जो है वो अरुण है। पीला तथा नीला ग्रह, तो पीला ग्रह जो है वो बृहस्पति और नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस जो है वो लेटा हुआ ग्रह है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है यूरेनस की खोज हॉर्सेल द्वारा 1781 में किया गया। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कौन है? तो शुक्र है। भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र यानी वीरस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड यानी कि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। फोबस व डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी कि छाले की संख्या कितनी है? तो 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन सा है? तो गैलीलियो जो है वो शनि के रिंग्स के खोजकर्ता है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे धीमी से गति कर परिभ्रमण करने वाला जो है वो सबसे तेज, पहले सबसे तेज है ना, तो सबसे तेजी से बृहस्पति और सबसे धीमी जो है वो शुक्र ग्रह परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह तो बुध है जो कि 88 दिन लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है, ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 4.2 वर्ष होता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र 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 ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस खोज किया था इसको कौन सा? तो पियाजी। अगला सवाल है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ नो क्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो एम सेरस एरिस जो है वो बौना ग्रह है। प्लूटो खोज 1930 में टम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाया। 2006 में प्राग बैठक में इसको हटाया गया, ठीक है।
यहीं तक था। इसमें संपूर्ण सौरमंडल का अगले वीडियो में यानी कि पेज नंबर 5 हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में, जो कि परीक्षा उपयोगी तथ्य होंगे। ठीक है, इसमें गांधी युग पढ़ेंगे पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।